प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव उनके ब्रेस्ट में भी दिखाई देता है, उनके सर्विक्स में भी दिखाई देता है, उनके प्राइवेट पार्ट के एरिया में भी दिखाई देता है और ओवरऑल उनके मूड स्विंग से लेके उनके पूरे शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस की बात की जाए तो ब्रेस्ट में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रेस्ट होता है वो महिलाओं का बहुत ही वाइटल अंग होता है। अगर प्रेगनेंसी के पहले की बात की जाए तो पहले की बात अगर मैं करूं तो उस टाइम से ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही महिला प्यूबर्टी को हिट करती हैं। लेकिन जैसे ही उनका गर्भधारण हो जाता है, गर्भधारण के तुरंत बाद ही महिलाओं की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस इस वजह से आते हैं क्योंकि जैसे ही महिला गर्भधारण करती हैं, गर्भधारण के बाद जब बच्चे का जन्म होने लगता है उस टाइम तक माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके बच्चे तक पहुँचे। तो ये माँ का दूध ओवरनाइट नहीं बनता है, बल्कि ये पूरे 9 महीने की जो प्रक्रिया होती है उस टाइम पे आपके मिल्क डक्ट जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं, ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। तो जब ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपको फिजिकली आपके ब्रेस्ट में भी दिखाई देता है। तो आज उन्हीं फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि आपके ब्रेस्ट में दिखाई देते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं आपके पीरियड मिस होने के 1-2 दिन पहले से लेके पीरियड मिस होने के बाद भी, तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस स्पाई वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जैसे ही महिला की कंसीव होती है उनकी बॉडी में हार्मोनिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि बीटा एचसीजी की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ी होती है। और आप जान करके काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाइएगा कि इसकी वैल्यू डबल ट्रिपल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर ये वैल्यू 2 है तो आने वाले समय में यानी कि कल ये 4 और 8 भी हो जाएगा, यानी कि इतनी तेज़ी से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो पहला जो आपका ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे बीटा एचसीजी आपका काफ़ी हाई होता है और आपकी बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का बढ़ना। आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर बढ़ती है उस टाइम पे भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो कि क्लियर कट आपका विजिबल जो चेंजेस है वो दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ ही साथ प्रोलैक्टिन की भी मात्रा बढ़ती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो आपकी बॉडी के हार्मोन में से एक होता है जो कि आपके मिल्क डक्ट को एक्टिवेट करता है, वो ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि बच्चे के जन्म के बाद आपको पर्याप्त मात्रा में मिल्क उतर सके। तो पहला जो चेंज होता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा फुलनेस या भारीपन आ सकता है, जो कि मे बी शायद आपको पीएमएस के सिम्टम जैसा लगेगा। जैसे कि अगर आपका पीरियड आने वाला होता है उस टाइम पे भी आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा फूला फूला या उसमें थोड़ा सा आपको फुलनेस भी फील हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगर आपका पीरियड ओवर हो जाता है आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पीरियड के दर्द जैसा, यानी कि अगर आपके पीरियड आने वाले हैं उस टाइम पे भी आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा सोरनेस या हल्का सा सेंसिटिवनेस आता है, थोड़ा सा आपको दर्द हल्का सा फील होता है। और ये जब दर्द होता है आपके ब्रेस्ट में तो इस तरह के चेंजेस आना बिल्कुल कॉमन सी बात है। और जैसे ही महिला का पीरियड ओवर हो जाता है तो ये दर्द भी उनका धीरे धीरे से कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी तो ये दर्द आपको बना रहेगा और आपको आने वाले समय में भी ये दर्द थोड़ा सा विजिबल हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कपड़े वगैरह बदलने के टाइम पे या कभी ऐसा झटका लगा, आपको अगर चोट लग गई तो इसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस आपको देखने के लिए मिलती है। आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से झंझनाहट भी होती है। तीसरा चेंज ये होता है कि अगर आप अपने ब्रेस्ट को ध्यान से देखेंगी तो आप ये महसूस पाइएगा कि जो आपकी छोटी छोटी सी नसें होती हैं उनमें भी उभार आ रहा है और उभार के साथ ही साथ ये आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल आपको लगता है। तो ये विजिबल इतना क्यों हो जाता है? तो विजिबल इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से हो रहा है और मिल्क डक्ट में काफ़ी तेज़ी से ब्लड का सर्कुलेशन जा रहा है, जिसकी वजह से जो नसें हैं उनमें उभार आ गया है। तो उभार आने की वजह से जो छोटी छोटी सी नसें हैं वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, इसलिए ये मान करके चलिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। वहीं पर चौथे पॉइंट की बात करी जाए तो आपकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, मान लीजिए कि आपकी जो भी कॉम्प्लेक्शन है उस हिसाब से ये नसें आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे सकती हैं या फिर हल्का ब्लूइश भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनका उभार आपको ज़्यादा लगेगा, ये क्लियरली आपको विजिबल हो जाएंगी। पांचवा चेंज ये आएगा कि आप कभी भी आप ये देख लीजिएगा कि आपके एरोला के आसपास का जो हिस्सा है जहाँ पर से छोटे छोटे से बम्प्स भी आपको उभार हुए आपको महसूस होते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आपके ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से होता है। तो ये सारे जो बॉडी में आपके चेंजेस हैं तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और कई बार क्या होता है कि स्किन में भी थोड़ी सी इलास्टिसिटी आती है। जो छठा पॉइंट होता है कि आपकी स्किन में इलास्टिसिटी आने की वजह से ब्रेस्ट में हल्की सी खुजली या इरिटेशन भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इस टाइम पे आपके एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा होता है।
प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ प्रोलैक्टिन भी बढ़ रहा होता है, तो हार्मोन भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ आपको इचनेस भी फील होती है। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसलिए आपको चिंता करने का विषय नहीं है। आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि नहीं ऐसा मुझे क्यों हो गया, इचिंग हो रही है, बार बार हो रही है, तो ऐसा क्यों हो गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 6 चेंजेस काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन जैसे जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीतता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके ब्रेस्ट में होता क्या है कि हल्का सा कलर का चेंज भी आप महसूस करिएगा। और ये जब कलर का चेंज आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से नजर आता है, क्योंकि जो आपका प्लेसेंटा है उससे भी हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा डार्कनेस देते हैं। जैसे कि आपके एरोला का डार्कनेस हो सकता है, आपकी बॉडी में जो लीनिया निग्रा बन रही होती है, जो पेट पर बनी हुई जो लाइन होती है, वो भी आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद फील होती है। तो इस तरह के तमाम चेंजेस आपके ब्रेस्ट में दिखाई देते हैं और ब्रेस्ट में हल्का सा स्वेलन या हल्का सा आपको टेंडरनेस या कई बार सेंसिटिवनेस ही ज़्यादा नजर आएंगी। तो इसलिए आपको उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। थोड़ा आप कोशिश ये करिए कि आप जो भी ब्रा पहनती हैं उसका एक साइज आपको ज़्यादा लेना है, या फिर आप उसकी जो हुक है उसको थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा स्पेस बना करके उसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा टाइट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी इरिटेशन और बढ़ जाएगी। और प्रेगनेंसी में आप कोशिश करें कि बिल्कुल कॉटन के बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो ब्रा होते हैं उसका इस्तेमाल करें, जो कि आपको सपोर्ट भी देंगे और आपको कई बार इरिटेशन से भी बचाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वायर्ड वाले या इस तरह के ब्रा का इस्तेमाल ना करें जो कि बहुत ज़्यादा टाइट है, आपकी स्किन को टाइट कर देंगे, पसीना वगैरह कलेक्ट होगा, आप इरिटेट होइएगा। तो इससे बेटर है कि आप कॉटन के जो सॉफ्ट सॉफ्ट से ब्रा होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें। एक साइज आपको बड़ा लेना है ब्रा, जिससे आपको पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दिक्कतें परेशानी ना हो। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।